हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सुबह अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2024 का जो लाइव बोर्ड पे लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने लाइव जो है इसका सॉल्यूशन दूंगा और लाइव ही मैं खुद से अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, और यदि इसी प्रकार के और मॉक्स देने हैं तो हमारे चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे हम क्या करते हैं कि सिमिलर टाइप के मॉक्स अपलोड करते हैं। ठीक है, पर वो पीडीएफ फॉर्म में होते हैं, उन्हें सिर्फ आप देख सकते हो, बाकी अच्छे मॉक्स हैं। यदि आप उन्हें देख पा रहे हो और उनमें से मान लो, और हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है जिसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चन हर 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। और उन मैथ्स की जो है प्रैक्टिस सीरीज में यदि आप 25 क्वेश्चन में से यदि रोज की 20-22 क्वेश्चन भी आप लगा पा रहे हो तो ये समझना बहुत अच्छी तैयारी है आपकी तैयारी। क्योंकि मैंने सारे के सारे एक भी टुच्चा क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड ही नहीं करा है। सिर्फ और सिर्फ मतलब उसमें अच्छे क्वेश्चन ही इंक्लूडेड है। दूसरा, एक ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट की सीरीज मैंने चला रखी है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर यार ज्योमेट्री नहीं हो पा रही है, पेपर पास आ गया, कैसे करेंगे पूरी ज्योमेट्री को। तो भाई मेरा मानना ये है कि यदि इस ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज को आपने देख रखा है ना, मैंने डे 3 तक अपलोड कर दिया। डे 1 में मैंने शायद ट्राइंगल्स वाला करा है, ट्राइंगल्स के पूरे। डे 2 में मैंने सर्कल वाला कर दिया एंड डे 3 में मैंने पॉलीगन समझा दिया, और डे 1 और डे 2 की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस पे जाके। और यहाँ पे इसकी पीडीएफ डली हुई है रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और हमारी इस जो है प्रैक्टिस सीरीज को आप देख सकते हो। तीसरी थिंग ये है कि भाई बच्चों का बहुत ज्यादा वो आता है कि यार अटेम्प्ट नहीं करा है, ये छोड़ देना वो छोड़ देना। भाई देखो यार, किसी की अच्छी तैयारी है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैथ्स में यदि मैंने ये चीजें चला रखी हैं और मैथ्स में यदि भाई इन क्वेश्चंस को आप करके देखो, मेरी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मैंने आपको बताई है। आप खुद से जाके चेक कर सकते हो और कमेंट्स में भी देख सकते हो कि भाई कमेंट में जिन जिन बच्चों के, अब भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा न्यू न्यू चैनल है। तो भाई न्यू 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 चैनल पे इतने व्यूज आना तो भाई कोई मतलब सिंपल बात नहीं है ना। तो भाई जब जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, और भाई जब देख रहा है ना कोई लोग, तो भाई यहाँ से कहीं नहीं जा रहा लोग, क्योंकि सबने प्रैक्टिस को इतना अच्छा बताया। भाई मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज को मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको यदि अच्छा लगे तो आप देख सकते हो, और बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास। Select the correct combination of mathematical science that can sequentially replace the। अच्छा, हमको साइंस हटाना है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल साइंस की वीडियो भी डाली हुई है, आप देख सकते हो कैसे इन क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे बराबर का निशान आ रहा है। ठीक है, तो 200, मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 19/3 होगा ना, तो नहीं होगा। गुणा भाग, गुणा से तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ये, है ना। भाग गुणा, भाग गुणा, प्लस गुणा भाग, यहाँ पे करेंगे तो 121, और गुणा 241, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो हमारे पास यही ऑप्शन है। देख लो, मैंने सॉल्व भी नहीं करा है और मैथमेटिकल साइंस की वीडियो डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा भाई। अच्छे मतलब अच्छे कमेंट नहीं कर सकते ना, तो कम से कम एक बार उसको देख लेना वीडियो को जाके, आपको पता चल जाएगा कैसे करा मैंने क्वेश्चन। इफ ओलाइव इज कोडेड एस 15, 11, 9, 21 और 5। अच्छा, बोर्ड इज कोडेड एस 11, 5, सॉरी 11, 5, 1, 1, 7, 3। कैसे करा होगा इसमें बोर्ड, मतलब ओलाई है, पहले तो ओलाई ओ का 15 कर दिया इसने, एल का 11 कर रखा है, आई का 9 कर रखा है होगा। ठीक है, अच्छा मतलब इसने कॉन्सोनेंट में से -1 करा है शायद, कॉन्सोनेंट में से -1, और मोबाइल को ऐसे कैसे लिख दिया है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में से -1 और मोबाइल को ऐसे की ऐसे, यानी कि देखो एस का 18 हुआ, 18, 9 और 13 और 6। हमारे पास तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई। पेंट, PAINT, 8 NT, नहीं पी का तो 16 आ ही नहीं सकता ना। ठीक है भाई, हमारा ऑप्शन ही मैच करेगा तो मैं क्यों check। ठीक है, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपके सामने से, है ना। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउस वार्मिंग इज रिटन एज जेनिम हाउस रेव। जेनिम हाउस रेव मतलब, अच्छा GNIM, तो GNIM,
HOUSRABE, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो ELBA, साथ साथ ऑप्शन देखते चलना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ELBA के बाद मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे डी आएगा मेरे पास। और डी सिर्फ पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया अपना। ठीक है, दोबारा से। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सीक्वेंसली रिप्लेस द साइंस। ठीक है, तो हमारे पास 136 भाग में 17/2 करेंगे तो भाई पॉइंट माननी चाहिए यहाँ पे, तो संख्या नहीं, भाग गुणा। ठीक है, तो 17 × 36 और 8 8 दूनी 16 प्लस में 84। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। ओके, मैथमेटिकल साइंस वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको नंबर्स की नॉलेज हो। वर्ड्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय सम लॉजिक, रूल एंड रिलेशन। Select the missing word pair on the right side from the given alternatives based on same logic or rules and regulations। कैनवास पेंटिंग मतलब जो ब्रुश होती है कैनवास पेंट करने का आता है ना, तो उसको तो पेंटिंग कंपनी काम में लेते हैं। तो ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू होती है ना, और झाड़ू को सफाई करने के लिए काम लेते हैं। डिटर्जेंट्स को बाइंडिंग के लिए थोड़ी लेते हैं। पेन्स नहीं, वाटर को नहीं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ब्रूम का 3। ठीक है, select the option that is related to the third number in the same way as the first number is related to the second number, and the fifth number is related to the sixth number। fifth number is related to the sixth number। 3/18 है यहाँ पे, 3 × 9, 18 × 36। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहेगा, 7 × 21, 28 दूनी 56। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ऐसे ही होना चाहिए, 12 × 36 और 34 दूनी 68। तो यानी कि हमारे पास 36/68। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 85 63 20। देख के लग रहा होगा कि 63 और 20 कितना होता है, 83 होता है। लेकिन 83 और 85 कैसे आ रहा है यहाँ पे, 42 और 58, 100। अच्छा मतलब +2 ऐड करा है इन्होंने, तो +2 कैसे में ऐड कर रहा, 31 और 15 15 31 नहीं, 10 और 16 26 9, 54 और 42 9 और 6। तब नहीं है ये भी, तो मेरे पास चौथा ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर्स पेयर्स आर गिवन, इन ईच पेयर द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ राइट साइड with some logic rule and relation। 3 pairs are similar on the basis of some logic rule and relation। ठीक है, तो हमारे पास यही क्वेश्चन है। अच्छा, 69 × 10 करेंगे तो हमारे पास 690 आता है, 690 + 4। लेकिन यहाँ पे तो बैठ ही नहीं रहे। 67 में कितना करेंगे, कितना आ जाए, 67 × 670 प्लस में अब कितना बच गया, ये मेरे पास 670 प्लस मतलब 300 घटा 300 जोड़ूंगा 32, यानी कि मेरे पास 670 और 32। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 268 आ जाएगा, सॉरी 268। मतलब 67 × 14 है ये। यहाँ पे ये कुछ और ही है। हाँ, चलो इसको बाद में देखते हैं भाई, नहीं हो रहा है तो ऐसे विदाउट वेस्टिंग टाइम क्यों करना है इस पे वेस्ट टाइम हमको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द नंबर करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अच्छा, तो वेब मास्टर वेल्थ, वेब्स, मतलब पहले तो WEALTH मतलब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। और WEALTH के बाद क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, हाँ वेब्स या वेब मास्टर, तो वेब मास्टर आना चाहिए पहले। तो 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 और 4 है। 3 और 4 मतलब 3 और 4 में से कौन सा आना चाहिए पहले,
वीकेंड है तो वेव्स आना चाहिए पहले, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बन रहा है? दो, एक, तीन। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा। Six stones have different sizes. A is greater than A is bigger than stones D and E. ठीक है, D से बड़ा है, E से बड़ा है। Stone B is smaller than stone E. Stone B is smaller. Stone B is smaller than stone E. मतलब B, ठीक है। Stone C is bigger than stone A but not the biggest, ठीक है। Stone B is smaller than stone F but not the smallest. Which of the following stones is the four biggest among all? ठीक है, हमको all बताना है। तो मतलब हमारे पास ए डी का तो रिलेशन ये है ना, हमारे पास सी से बड़ा है, मतलब ए छोटा है सी से, ठीक है। और ई छोटा है बी से, ठीक है, लेकिन बी सबसे छोटा नहीं है और सी सबसे बड़ा नहीं है। तो मतलब हमारे पास एफ तो यहीं पे आना चाहिए, सी से बड़ा। ठीक है, एफ तो यहीं पे आएगा। और एफ सी ए, यानी कि ई और बी बच गए हैं। लेकिन हमारे पास ए डी ई है, ए डी में कोई रिलेशन भी नहीं है हमारे पास। तो मतलब मैं डी को इससे छोटा ले लूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे? ई, बी और डी। अब मेरे पास सब रिलेशन से ही बैठ रहेंगे यहाँ पे। स्टोन ए इज बिगर देन स्टोन्स डी एंड ई। स्टोन बी इज स्मॉलर देन स्टोन ई। स्टोन सी इज बिगर देन स्टोन ए बट नॉट द बिगेस्ट, ठीक है। नॉट द बिगेस्ट मतलब एफ यहाँ पे ले लिया हमने। स्टोन बी इज स्मॉलर देन स्टोन एफ बट नॉट द स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमारे पास यही है। तो फोर्थ बिगेस्ट पूछ रहा है, फोर्थ बिगेस्ट एक दो तीन चार, यानी कि ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा। Which letter cluster will replace the question mark to complete the given series? अच्छा, मतलब W के बाद U, -2, -2, -2। तो -2 के हिसाब से तो यहाँ पे वो आना चाहिए, LN +2 +2 +2। अच्छा, मतलब ST। तो मेरे पास OT आ गया, OT एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। मैं तीसरा ऑप्शन चेक ही क्यों करूंगा जब मेरे पास मैच ही कर गया तो। ठीक है भाई, एंड में बने रहना मेरे साथ। एक एक बात आपसे डिस्कस करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स which when sequentially placed from left to right in the blanks below will complete the letter series। तो ऐसे में क्या देखना है हमको? वहां पे देखना है कि कोई लॉजिक मिल जाए हमको सीरीज का तो अच्छा है ना। यहाँ पे मेरे को बीसी है, यहाँ पे भी बीसी दिख रहा है, पर यहाँ पे मेरे को डी दिख रहा है ना। यहाँ पे मेरे को सी दिख रहा है खाली। बस सी के बाद एक ब्लैंक और एक ब्लैंक के बाद डी है हमारे पास। सी के बाद एक ब्लैंक है और डी, डी के बाद मतलब डी यहाँ पे आ सकता है क्या? डी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन सी, बी के पहले सी दिया है, मतलब सी से पहले बी दिया है मेरे को, है ना। और सी के बाद एक खाली स्थान दिया है मेरे को। चलो चेक करके देखते हैं। ए, ए बी, बी सी सी। तो ए बी सी कैसे हो जाएगा? हमारे पास नहीं है ऑप्शन भाई। दूसरा ऑप्शन मैच करते हैं। ए बी सी, सी डी। अच्छा, ए बी सी सी डी। अच्छा, मतलब ए बी सी सी डी बन गया मेरे पास, ए बी सी सी डी। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी सी डी ए, सी बी सी, ए सी। ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमेन सेड, सॉरी, ही इज द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स मदर इन लॉज ओनली सन्स डॉटर। मतलब वुमेन का कोई होगा, तो वुमेन की मदर इन लॉ है ना, उसका इकलौता सन है, और उसका सन्स डॉटर, मतलब वो उसकी डॉटर का मतलब ये ठीक है, इसकी डॉटर है और इसका सन हो जाएगा, मतलब इसका हस्बैंड हो जाएगा। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अ वुमन? अच्छा, तो मतलब ये इससे कैसे रिलेटेड है? सन इन लॉ ही है भाई इसका। ठीक है।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, सेलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ठीक है, हमारे पास फिगर कुछ ऐसा है, तो फर्स्ट फिगर देखो पहले। फर्स्ट फिगर में नहीं है। सेकंड फिगर, सेकंड फिगर में नहीं, नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। चौथे फिगर में देख लो, नजर आ रहा है भाई मेरे को चौथे फिगर में। ठीक है, चौथे फिगर में देख लो, नजर आ रहा है मेरे को, ये बन रहा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू एज शॉन। मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू एज शॉन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मेरे पास ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, इधर घूम जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करा, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है भाई, क्योंकि ये हमारे पास कुछ ऐसा है तो नहीं बन रहा है। सेकंड, सेकंड में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि सेकंड में भी फुल भरे आ रहे हैं। थर्ड में, थर्ड में ठीक है, फोर्थ में भी ठीक है ये तो, लेकिन अच्छा मतलब ये नहीं आ रहा ना थर्ड वाले में, तो फोर्थ वाले में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, choose a figure which would closely resemble the unfolded from the last figure, which shows the manner in which the folded paper has been cut। अच्छा, फोल्डेड पेपर हैज बीन कट, तो मतलब पहले ऐसे फोल्ड करा है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये ऊपर ऐसे हो जाएगा, है ना। इसका फिगर तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये तो यहाँ पे छोटा आ रहा है ना। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमोंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो पहले इसको ही देख लेते हैं भाई। वन, टू, थ्री, वन, टू। यार ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे लगता है इसमें, लेकिन ये यहाँ से यहाँ गया है, तो अब यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और देखते हैं भाई कोई। वन, यहाँ से ये ऐसे हो गया मतलब, है ना, ये भी घूम गया ऐसे, मतलब ये भी ऐसे घूम के मेरे पास ऐसे कह रहा है, मतलब ये भी ठीक आ रहा है। ठीक है, और ये मतलब ऐसे होगा घूमेगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता यहाँ पे। मतलब मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही ठीक बन रहा है भाई, है ना। दूसरा ऑप्शन ही मेरे पास ठीक बन रहा है। अच्छा, मेरे पास आ गया स्टेटमेंट से क्वेश्चन, सम वराइट इज सनी, 50-50, 100-50 और 50-50। ठीक है, तो हमारे पास सम लाइट इज सनी, सम लाइट इज सनी नहीं है हमारे पास, 50 से कैसे रिलेट करेंगे, नहीं है। नो लाइट इज सनी, हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे कैसे जा सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा सकते ना। पर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो मेरे पास इधर वन और टू आंसर आना चाहिए। इधर वन और टू कौन से में मिल रहा है मेरे को, इधर वन और टू पहले ऑप्शन में मिल रहा है भाई। ठीक है, अच्छा मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, select the option which is related to the first term in the same way as fourth term is related to the third term and sixth term is related to the fifth term। अच्छा, मतलब बी सी डब्ल्यू को इसने डब्ल्यू एफ एक्स से करा है, एम क्यू ओ से एन टी पी, मतलब यहाँ से वी प्लस में वन, ऐसे पहले ऐसे ही तो देखते हैं ना, तो पहले मैं भी ऐसे ही देखूंगा भाई, डब्ल्यू से एक्स करा है। पर यहाँ भी क्यों, अच्छा मतलब इसने बीच वाले का +3 करके लिखा है, यहाँ पे भी देख लो बीच वाले का +3 करके लिखा है, तो मेरे पास यहाँ पे डी P+3, यानी कि QRS और L का M हो जाएगा, तो मेरे पास DSM, DSM। ठीक है, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, इन द फॉलोइंग सीरीज वन। इसको ऐसे रोटेट करा इसने। ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करा पहले, तो इसने तो यहाँ पे आ गए, है ना।
लेकिन एक बार रोटेट करता तो भाई ऐसे आना चाहिए था सीधा ही। चल देखते हैं बाद में इसको, है ना। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है मेरे पास। 21वां क्वेश्चन है ऑल द, अच्छा स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया मेरे पास फिर से। तो मेरे पास 150, 150 और 150, ठीक है। तो सम स्क्वायर आर पॉलीगन, सम स्क्वायर आर पॉलीगन, सम स्क्वायर आर पॉलीगन, 50 से 50 नहीं कर सकता तो हमारा ये नहीं है। सम रेक्टेंगल्स आर रोम्बस, सम रेक्टेंगल आर रोम्बस, सम रेक्टेंगल स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल, ऑल रोम्बस स्क्वायर से स्क्वायर, तो मेरे पास ये भी ठीक है। मतलब मेरे पास 2 और 3 फॉलोज। चूज ए फिगर विच वुड रिजेंबल ए मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में सिमिलर सा ही दिख रहा है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये दिख रहा है मेरे को, नहीं तो मेरे पास ये नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पे ये दिख रहा नहीं है, यहाँ पे भी ये साथ साथ दिख रहा है, नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। दिसंबर को MBER, CDE, और RMEB, DECE। भाई इतनी नॉलेज रखा करो कि भाई DECE दिख रहा है, मतलब इसने DECE को CDEE लिख दिया, CDEE, और लास्ट के को इसने ऐसे लिख दिया। तो मतलब भाई ये ऐसे ही रखा होगा, तो या तो मतलब इसने ऐसे तो पहले तो ऑर्डर लिख दिया फिर रिवर्स ऑर्डर लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, BEKY, और यहाँ पे RODA, VEKYRODA, VEKR, VERK, नो, VEKYRDOA। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन डी ऑप्शन, ठीक है ना। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है वर्ड्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय सम लॉजिक। अर्थ प्लेनेट है, तो हमारे पास मून तो सैटेलाइट होता है ना। सन तो प्लेनेट नहीं, सन स्टार है। मिल्की वे गैलेक्सी है भाई। ओके। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 37, 37 × 5 + 1 होता है, 37 × 5, 185 + 1। लेकिन 92 पे कैसे चला गया भाई ये फिर। अब 92 से फिर ये भाई 147 पे जा रहा है। तो यहाँ पे देख के आपको क्या लग रहा है, और 145 से 202 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसने 55 ऐड करा है। अच्छा, मतलब ये दो सीरीज बन रही हैं, इसमें दो सीरीज बन रही है, मतलब यहाँ पे ये देखो 55 का गैप यहाँ पे है, 55 का गैप यहाँ पे है, 55 का गैप यहाँ पे है। ठीक है। और यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 120 87, मतलब 33 का गैप। तो यहाँ पे मैं 33 का गैप लूँ तो 153, 153 से 120, मतलब ये मेरे पास सही ऑप्शन यही आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और रह गया था शायद, वो और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रह गया था ना शायद, है ना। तो मेरे पास क्या बनना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे पास एक बार घुमाया है, ठीक है। पर मेरे पास ये 2 बार घुमा दिया है, क्योंकि एक बार घुमाता तो ऐसे आता, यानी कि 3 बार घुमाना है, तो मेरे पास एक बार सीधा आ जाएगा, एक बार रोटेट करके थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो जाएगा इधर की तरफ। तो मेरे पास 3 बार घुमाने पे कैसा फर्स्ट फिगर बन रहा है भाई, है ना, फर्स्ट फिगर। ठीक है, अब मैं जीके की तरफ बढ़ता हूँ। और who among the following artists is associated with creating a new dance style which she has coined new Bharatam। नहीं पता भाई, मेरे को पता ही नहीं है, जिस आंसर को मैं क्यों ही देखूंगा। which of the following is not a layer of Earth's atmosphere? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, बैरोस्फेयर नहीं होती भाई कोई। which of the following form of vitamin K is used to prevent
एंड ट्रीट सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज टिश्यूज। कोलबामिन, फिलोक्यूनॉन होता है ना उसका वैज्ञानिक नाम तो। Which of the following is the premier iron ore exporting port of the country, accounting for about 50% of iron's ore export? ये तो मारमागाओ पोर्ट है। ठीक है। Match the following in the list one with the award won in list two by Hockey India Awards। ठीक है। तो हमारे पास हार्दिक सिंह है, पीआर श्रेजेस। पीआर श्रेजेस तो मतलब मेरे पास कौन है? पीआर श्रेजेस मेरे पास गोलकीपर है। पीआर श्रेजेस का मतलब सी का वन से बन रहा है। सी का वन से भी दो ऑप्शन दे रखे हैं इसने। और मेरे पास यहाँ पे हरमनप्रीत भी क्या है? हरमनप्रीत भी मतलब मेरे पास क्या है? ये हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। ये मेरे पास डी का फोर है। डी का फोर नहीं बन रहा है भाई, डी का फोर। इनको हार्दिक सिंह का भी नहीं पता है भाई, हार्दिक सिंह कौन से रिलेटेड है? हार्दिक सिंह हॉकी से रिलेटेड है क्या? हार्दिक सिंह और सविता पुनिया लिखा है तो था सर ने शायद एक बार। तो हॉकी से रिलेटेड शायद मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम। मतलब मैं कर रहा हूँ इसका ऑप्शन एक का। ठीक है। अच्छा। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस? 1527 में हुआ था ये तो भाई, है ना। रिकमेंडेशंस ऑफ द नर्स हेमन कमिटी लेड टू द सेटिंग ऑफ। नर्स हेमन कमिटी किससे रिलेटेड थी? मतलब ये तो शिवरमन कमेटी थी भाई, इससे रिलेटेड तो। और ग्रामीण ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड ही थी, मतलब कोई ये कमेटी तो हमारी, है ना। सेबी से रिलेटेड तो नहीं। सिद्ध भी कर रहा हूँ भाई मैं तो। सिद्ध भी। ठीक है। वो जो देखा जाएंगे। थ्रोम्बस इज ए कोरोनरी आर्टरी रिजल्ट्स इन हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट अटैक। थ्रोम्बस ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी होती है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग कब आता है? हाइपरटेंशन से, है ना। कुदुम्बनी लखिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस? कुदुम्बनी लखिया। ये मेरे पास भाई, मेरे को पता ही नहीं है इसका। एट एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 6200 फीट, दिजिंग पीक इज सेकंड हाईएस्ट पीक इन। नाम ही नहीं सुना, नाम ही पहली बार सुना है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 38 थी उसकी रैंक तो, है ना। रश्मि कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ये नाम कहाँ से लेके आते हैं ये साले। Which of the following groups of states had a very low decadal growth rate according to 2011 सेंसस डेटा compared to the नेशनल एवरेज ऑफ 17.64%? तो मेरे पास केरल में थी सबसे ज्यादा, सबसे कम तो लो डिकेडल ग्रोथ तो। केरल कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? अरुणाचल प्रदेश नहीं दिख रहा। केरल ही दिख गया हमको ऑप्शन में, डी में। ठीक है। Obtaining Indian citizenship, why, which of the following means requires adequate knowledge of a language specified in the eighth schedule of to the Constitution? By resignation, by registration, by naturalization, by descent, ऑल ऑफ द अबव भी होगा इसका आंसर तो, क्योंकि सारे ही सारे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं ना। इन ऋग्वैदिक पीरियड द ऑफिसर हु एंजॉयड अथॉरिटी ओवर ए लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड और पेस्चर ग्राउंड वाज कॉल्ड? नहीं पता भाई मेरे को। हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय सजेस्टेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लॉर्ड इरविन ही था उस टाइम पे, फर्स्ट ऑप्शन वाला, है ना। लॉर्ड इरविन हो गया हमारा। द मेंबर्स ऑफ ब्लैंक आर कॉमनली कॉल्ड एट ग्रीन एल्गाई। फाइके नहीं, ये तो येलो होता है। क्लोरोफाइका को बोलते हैं ना, ग्रीन एल्गाई। नेवफिड इज ए स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एम्ड एट सपोर्टिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेवफिड? नेवफिड ना, नाम ही मैंने पहली बार सुना है, नेवफिड। हु फाउंडेड विक्रमशिला मोनेस्ट्री विच बिकेम ए ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग?
मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी थी, ये पूछना चाह रहा है। तो विक्रमशिला तो धर्मपाल ने करी थी। सॉरी। Who among the following is the Supreme Audit Institution of India? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन से में है? फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। Who has assumed the charge as the principal director general of Press Information Bureau? दिनकर गुप्ता। Lathamar Holi is an age-old tradition celebrated in the towns of Barsana and Nandgaon। ये बरसाना एंड नंदगांव कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। जिसको भाई यूपी से है उसको तो पता चल गया होगा इसका आंसर तो सीधा सीधा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए पर्सन कैन नेवर बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। सही है भाई। द लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 4 years। नहीं। लोकसभा, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्या हम? मतलब बी तो है ही नहीं हमारा, और नन ऑफ दीज भी नहीं है। ठीक है। लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट द पर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन। नहीं भाई, वो तो प्रेसिडेंट करता है ना। ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 35 years ऑफ एज टू कॉन्स्टेंट। मतलब मेरे पास ओनली ए ऑप्शन ठीक है, ओनली ए ऑप्शन, मतलब डी। ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? 1858 का एक्ट था ये, आपने पढ़ा होगा तो भाई, कोई हार्ड पेपर तो है नहीं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट? एप्सम सॉल्ट तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। वॉशिंग सोडिया जिप्सम को बोलते हैं ना, CaSO4.2H2 और हाफ H2O, कुछ ऐसा होता है उसका फॉर्मूला शायद, है ना। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 आ गया मैथ से। A motorboat can travel a m+3 kilometer in downstream in 6 hours and traveled the same distance in upstream in hours if the speed of the motorboat in still water is 12.5 kilometer per hour, then find the value of by m। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मेरे को, मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि मेरे पास m+3 अपॉन में x प्लस में y की मेरे पास कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। और m+3 अपॉन में x माइनस में y मेरे को कितनी दे रखी है? हाँ। एक्स स्टिल वाटर की चाल है ना यहाँ पे। तो m+3 यानी कि 12.5, 12×6 = 72, और 0.5 यानी कि 75 प्लस में 6y। ठीक है। तो मतलब मेरे पास m-6y की वैल्यू मेरे पास 72 है यहाँ से, है ना। और यहाँ से m+3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 9x, 12×9 = 108, और 0.5 यानी कि 112.5, माइनस में 9y। ठीक है। तो मतलब m+9y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से? 3 घटाएंगे, 109.5। मैं फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास माइनस में 15y इज इक्वल्स टू 72 में से 109.5, 28 और 9 37, यानी कि 37.5। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? माइनस में आएगा ना एक। ठीक है। तो 2.5, यानी कि 2.5 बाई की वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास बाई की वैल्यू 2.5 रखो तो 25 6 की 150, 25 6 की 150 मतलब 76 प्लस में 15, m की वैल्यू 87 है। जिसकी कैलकुलेशन ही नहीं है तो भाई वो बैठा रहना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा क्वेश्चन, है ना। A+B = 36 - में C, AB+में AC+में BC की वैल्यू मेरे पास 428 है। तो मेरे पास A² + में B² + में C², मतलब मेरे पास A+में B+में C कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो मेरे पास A+में B+में C का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर 1296 होता है। 37 का कितना होता है? 1369। 38 का कितना होता है? 1444। 39 का कितना होता है? 1521। ठीक है। तो हमारे पास जब यहाँ पे ये है तो मेरे पास A² + में B² + में C² कितना आ जाएगा? 1296 माइनस में 2 × यानी कि 2, 400×2 = 800, 856। तो मेरे पास 856 घटाओ इसमें से, मेरे पास 0 4 और 4, यानी कि 440 आंसर आ रहा है। ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 53। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ गिवन बिलो shows द मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन्स। अच्छा, मेरे पास 5 डिफरेंट पर्सन्स का डेटा है। तो मेरे पास दिया हुआ क्या है? मेरे पास किसका आंसर निकालना है? द एक्सपेंडिचर्स ऑफ पर्सन पी, पर्सन पी
अच्छा, पी का मतलब मेरे पास 24 है। एक्सपेंडिचर इज 80%। तो मतलब मेरे पास 24 की वैल्यू, 80% की यदि वैल्यू 24 है तो मेरे पास 100% कितना हो जाएगा? यानी कि मैं इसमें किसका भाग दे दूँ, 8 का, तो 10% की वैल्यू 3। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 30 हो जाएगी। मतलब पी की इनकम मेरे पास कितनी है? 30 है ना? और टी आर 60% ऑफ दियर रिस्पेक्टिव इनकम्स। 60%। 60% यानी कि टी यहाँ पे है तो एक, दो और तीन, चार पाँच। अच्छा, कैसे सेट करा है मैंने? अच्छा, 24 से 30 लिया है मतलब इन्होंने। तो 24 और 3 27, यानी कि 60% की वैल्यू यदि मेरे पास 27 है, तो मेरे पास यहाँ से मैं 3 का भाग दे दूँ तो यानी कि 20% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 9 है। तो मेरे पास 100% कितनी हो जाएगी? 45, यानी कि इसकी जो मेरे पास 45 है। तो देन व्हाट इनकम ऑफ टी इज व्हाट परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ पी? 50% मोर है भाई, है ना? अब ये भी लिख के थोड़ी बताऊंगा आपको, है ना? आप करते रहना भाई ऐसे तो। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 1331 का 1/3 कितना होता है? 11 है। इंटू में 16 का 216 का 6, तो यानी कि 66 प्लस में। अच्छा, रूट है ये तो 624, मतलब 144, 144 अपॉन में 25 का रूट, यानी कि 12/5। ठीक है। तो 66 प्लस में 12/5, 2.4, मतलब 63.4। एक निगाह ऑप्शन पे और एक निगाह आपकी क्वेश्चन पे होनी चाहिए, तब सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है ना? तभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन करा करो। मैं अगली बार से आपको अपना फेस दिखाऊंगा, तब देख लेना मेरा कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। ठीक है ना? अभी घर पे काम चल रहा है, इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है? मतलब फैला सब फैला पड़ा है, तो अगली बार से जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो आपको अपना फेस भी दिखा दूंगा। ठीक है? टेन ए अपॉन में मतलब साइन ए अपॉन में कॉस ए के कर लूँ मैं इसको। और यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए, 1 अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। तो यहाँ से ये कट गया, मतलब मेरे पास साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कौन से ऑप्शन में है? अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट अमोंग अदर्स? मेरे पास 0.031 है ये। इसका रूट निकालना है मेरे पास। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4, मतलब 0.13 का स्क्वायर है ये। 0.13 का स्क्वायर। अब मैंने कैसे लिख दिया भाई? 13 का स्क्वायर 169। 169 अपॉन में 100 का स्क्वायर और करना था, मतलब 10,000, तो मतलब यही है ना? 1 2 3 4, मतलब ये 0.03। 3 अपॉन में 100 का स्क्वायर करो, 9 अपॉन में। ठीक है। और मेरे पास है यहाँ पे 0.004, तो मतलब ये 0.0016। ठीक है, मतलब चार संख्या के बाद पॉइंट आएगा ना? तो मेरे पास क्या पूछ रहा है? सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट मेरे पास कौन सा है? 0.03 है। ठीक है। ओके। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 57। 5 years ago the average age of family which includes father mother and son was 35 years। तो मतलब 35 years, 5 years अगो 3 की एज थी, मतलब 5 years अगो 105 थी, 35 थी 105। तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी उनकी एज? हाँ, 120, क्योंकि 5 5 सब पे बढ़ेगा ना। 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर। 3 years एज मतलब दोनों की। 40 दूनी 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, यानी कि 92। और 92, मतलब 3 years अगो थी तो +3 करेंगे इसमें, मतलब दोनों की एज में होगा ना +3, तो मेरे पास 98 आ गई। यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सन मदर एंड फादर ये है और ये है, तो मेरे पास 92 आ गई ना सन की एज। सन की एज मेरे पास 92 आ जाएगी। सॉरी, 22। If the 7 digit number X7864 6Y48 is divisible by 72, then which of the following value is not possible for 3XY? अब बशर्ते आपको 8 और 9 का रूल आना चाहिए यहाँ पे। तो मेरे पास Y48 है, Y48। तो इसको 8 से डिविजिबल करना है, मतलब मेरे पास Y की वैल्यू, मैं तो 0 भी ले सकता हूँ, है ना? एक ले सकता हूँ क्या? 14, मतलब 6 और 8 नहीं है। Y की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 सही है। Y की वैल्यू 3 रखूंगा तो
तीन चार आठ 32 नहीं जा रहा, तो वाई की वैल्यू चार रखी तो चार, चार में जा रहा है मतलब 0 2 4, तो 5 पे रखूंगा तो 5 पे नहीं जा रहा, 6 पे जा रहा है, 7 पे, 7 8 नाम 72, दो नहीं जा रहा, 8 पे कितना होगा, 8 चौक 8 पे चला जाएगा, है ना। तो मतलब मेरे पास 0 2 4 6 8 आ गई वाई की वैल्यू, है ना। तो एक्स की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी आनी चाहिए, मेरे पास 12 है, 12 और 8 20, 20 और 13, 20 और 13 कितना होता है 33, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 है। मेरे पास जीरो पॉसिबल है, जीरो तो पॉसिबल है मेरे पास, है ना। तो y = 2, y = 2 रखा, मतलब y = 2, तो यानी कि 8 4 12 2 14 है। मतलब मैं इसका जोड़ के रख लेता हूँ ना, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 12 33, 33 है, ठीक है। तो 33 और 2 35, 35 और 1 36, यानी कि एक्स की वैल्यू 1। तो एक्स की वैल्यू 1 रखा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 तिया, 3 दूनी 6, 6 भी पॉसिबल है क्या। अच्छा मेरे पास 4 रखूंगा तो 33 4 37, और 37 और 8 32, मतलब एक्स की पावर, एक्स और 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 चौको 32, 32 या 96 पॉसिबल है। मैं 42 ही नहीं है, फिर मैं दूसरा ऑप्शन ही क्यों चेक करूंगा फिर तो, ठीक है। अच्छा मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 8,000 एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 2 years इज 2125, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2125 ब्याज है मेरे पास कितने पे, 8,000 पे, कितना परसेंट हो जाएगा, 2125 अपॉन में 80, यानी कि मेरे पास 212.8, 8 दूनी 16, 6 बज गया मतलब 5 बज गया, अर्चिंग 48, अर्चिंग 48 4 5, यानी कि 26.5, 26.5, 15 से 12.5 का आंसर आ गया ना भाई। अब क्यों आया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट का पता चल गया होगा, 2 years का कंपाउंड करना है हमको, तो 2 years का कंपाउंड करेंगे तो 15% का तो 30 से ऊपर जाएगा, ये तो मेरे पास 26 के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। भाई नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में कर लेना कि भाई ऐसे कैसे कर दिया आपने, पहले कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखो आदत हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, लेटरल सरफेस कितना होता है 2 π r², आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप करते रहना, है ना। और हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस कितना हो जाता है 3 π r²। तो मतलब मैं यहाँ से यदि π r² की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास 9 और 8, यानी कि 98, और 98 दिया 294 तो होगा, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 61, और 61 में दिया हुआ है, फाइंड द गेन परसेंट व्हेन द शॉपकीपर यूजेस बेस वेट्स। मैंने डिसऑनेस्ट डीलर वाला वीडियो करवा रखा है, आप देख सकते हो जाके, है ना, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 25% लेस देन द मार्क्ड वेट एंड व्हेन ही सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब उसका टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो 25% लेस देता है, यानी कि 4 की जगह वो 3 दे रहा है ना। और मार्क्ड बेस एंड व्हेन ही सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब 15%, यानी कि 20 से वो 23 में दे रहा है। तो मतलब 60 की चीज को वो कितने में दे रहा है, 23 को भिन्न में, यानी कि 32 का फायदा है 60 पे इंटू 100, यानी कि 3200/60, और 3200/60, 10 से 10, यानी कि 160/3%, कौन सा है 100, 160/3, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 62, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 3:5 रिस्पेक्टिवली, इफ 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 3:5, मतलब 3x और 5x है मेरे पास, ठीक है। एंड 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द रेशियो बिकम्स 3:4। तो यहाँ पे फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर, वैल्यू पूछी होती है रेशनल नंबर की तो भाई निकाल देते हैं हम ऑप्शन से। 3x प्लस में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, अपॉन में 5x माइनस में कितना कर रहा है 10, इज इक्वल्स टू 3:4, यानी कि 12x प्लस में 24 इज इक्वल्स टू 5 × 15x माइनस में 30, यानी कि मेरे पास 30 और 24 54, और 3x, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई, ठीक है। तो जब x की वैल्यू मेरे पास 18 है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 63, टू सॉलिड कॉपर स्फेयर्स ऑफ डायमीटर 8 सेमी, आर डायमीटर 8 सेमी, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस बराबर 4 सेंटीमीटर,
are melted into small spheres of radius 1 centimeter. How many such balls can be made? मतलब 2 × 4/3 पाई आर क्यू क्यू हमको किस में निकालना है, 1 क्यू मान लेता हूँ इसको मैं, 4/3 पाई आर 2 क्यू एन मान रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 से 4/3 पाई से पाई यानी कि 2, और R1 क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 का क्यू 64 इज इक्वल्स टू, मतलब एन की वैल्यू निकालनी तो एन इंटू 1 का क्यूब 1 यानी कि एन मेरे पास कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 64। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ कोण पी मीटिंग क्यू आर एट पॉइंट ओ, इफ ओ आर इज इक्वल्स टू इतना है। तो मतलब मेरे पास देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रही हो, क्या पता है इसमें। तो पी क्यू आर जहाँ पे ये इंटरनल एंगल दिख गया ना और यहाँ पे ये दे दिया, तो मैंने इससे आगे पढ़ा ही नहीं, सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। और मेरे पास यहाँ पे ओ पे जाके मिल रहा है, ओ आर की वैल्यू मेरे पास 16.8 है, एंड क्यू आर की वैल्यू मेरे पास 24 है। क्यू आर की वैल्यू 24 है, मतलब 17 होता तो 7, यानी कि 7.2 है क्यू की वैल्यू मेरे पास। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड पी आर। मैंने देवन वाली वीडियो पहले मेंशन करी थी, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है सारी की सारी चीजें, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 7.2 यानी कि 72/168 करूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं इसको 4 से यदि काटूं तो 4 × 1 = 4 18 है, और यानी कि 4 × 4 = 16, 4 दूनी, तो मतलब मेरे पास 6 से काटूंगा तो 3/7। 3 फर्स्ट ऑप्शन मैच करता हूँ। सॉरी, थोड़ा गला खराब चल रहा है ना, कॉर्पोरेट करो। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन 5 डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर बराबर 4800। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। फाइनेंस में कितने काम कर रहे हैं, फाइनेंस में मेरे पास 15% है, और ट्रांसपोर्ट में 20% है, और बैंकिंग में मेरे पास है 25, यानी कि 25 और 15 40 और 20 60 हो गया ना। 60 का एवरेज निकालना है तो मतलब 20%, तो 4800 का 20% कितना हो जाएगा, 960। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है तो वहां पे मैं क्यों लिखूंगा भाई, वो है ना। द साइकिल ट्रैक इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज 2700 मीटर्स इन circumference. Rhea and Rohan start cycling from the same point but in opposite directions at 12 km/h and 15 km/h respectively. After how many minutes they meet for the first time? फर्स्ट टाइम के लिए क्या होता है हमारे पास 2700 अपॉन में जो हमारे पास S1 प्लस में S2, क्योंकि डिफरेंट साइड में जा रहे हैं, तो मेरे पास 2700 और 15 12 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, 5/18 है, 27 1800 अपॉन में 5, ठीक है। तो 36 5 180 यानी कि 360 सेकेंड, 360 सेकेंड मतलब 6 मिनट, 6 मिनट दूसरा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 67। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 63% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब मेरे पास यदि एस पी मेरे पास 100 है तो सी पी मेरे पास कितना है, 63 है, ठीक है। कितने का फायदा हो रहा है इसको, 37 का फायदा, कितने पे, 63 पे, ठीक है। यदि ये मेरे पास 60 होता तो मेरे पास 60 ही मेरे पास 36 हो जाता, है ना। लेकिन ये 63 है, तो 63 का 60% मेरे पास कितना होगा, 63 का 60% मेरे पास होगा यहाँ पे 37.8 होना चाहिए, ये 1.8 ही तो जुड़ेगा, मतलब 37.8 होता तो मैं 60% लिख देता। 60% से थोड़ा सा कम आएगा, 60% से थोड़ा सा कम मेरे को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, टू chords एक्स वाई एंड पी क्यू एक्सटेंडेड सच दैट दे मीट एट पॉइंट जेड। मतलब पी क्यू एंड एक्स वाई है, पी क्यू एंड एक्स वाई, पी क्यू एंड एक्स वाई, ठीक है। पी क्यू एंड एक्स वाई जेड पे मिलते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इज इक्वल्स टू 12, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास क्यू जेड की लेंथ निकालनी है। तो मेरे पास ऐसे में क्या होता है, क्यू जेड अपॉन में क्यू जेड, यानी कि मैं यदि इसको एक्स मान लूँ तो एक्स इंटू में एक्स प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 12 × 28, 12 × 28 कितना हो जाएगा, 28 × 12, 28 × 10 280 प्लस में 56 करेंगे
ठीक है, 280 प्लस में 56 कितना हो जाएगा मेरे पास? 336। तो 336 कौन सा आ रहा है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन बैठा है कि हमारे पास 336 आ जाएगी? हम ऑप्शन से करके देखें तो मेरे पास 15 से करूंगा तो यहाँ पे 15, मतलब 16 ही आ रहा है कैसा है? 16 इंटू में, ये मेरे पास 6 बनना चाहिए यूनिट डिजिट, तो 16 इंटू में 21। ठीक है, मतलब बाई ऑप्शंस करके देखा तो मेरे पास 16 सेंटीमीटर आंसर है। अच्छा, ये तो दिमाग में होना चाहिए था, वैसे मैंने आपको लिख भी दिया है कहीं यूं पे कि भाई रट के आया क्वेश्चन को। वाई व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉबल्स इन द वर्ड लेस देन द परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इट? पहले वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वर्ड्स हैं हमारे पास। कौन वर्ब वॉबल्स कितने हैं? 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अच्छा, मतलब 5 वॉवल 5 कॉन्सोनेंट कितने लेस देन होंगे? 0% होगा। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 70। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड 20 रिस्पेक्टिवली एंड द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स। मतलब मेरे पास 120 है, एच एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 120 है, तो मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू 6 है। और ये एक्स वाई को प्राइम नंबर्स है, तो मतलब 2 दिया 6 करूंगा तभी आ सकता है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास फाइंड द सम ऑफ, मतलब मेरे पास एक संख्या 40 हो गई, एक संख्या 60 हो गई, मतलब मेरे पास 1/40 प्लस में 1/60, यानी कि 60 प्लस में 40 100 अपॉन में 2400। तो मतलब 1/24 आ गई मेरे पास आंसर। 1/24 कौन से में दिख रहा है? फॉर सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर। एक्स अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 days एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 days। एक्स एंड वाई स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट वाई लीव्स द, मतलब टोटल वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा? 60 और 80, 6 और 8 का लेस है मेरे पास 24 होता है, यानी कि 240। तो मेरे पास इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। ठीक है, वाई लीव्स द वर्क 18 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब मैं इसको 18 दिन और काम करवा देता, तो 18 × 3 = 54, यानी कि मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाता? 240, 294 में। इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड? अब ये दोनों मिलके करेंगे अब ये तो, यानी कि 294 अपन में 7, 7 × 28 और 2, यानी कि 294 आंसर आ गया मेरे पास। हाँ, अमित गॉट ए न्यू टेबल फॉर 18% डिस्काउंट। हैड अमित गोट नो डिस्काउंट, अमित वुड हैड टू पे 126 मोर। मतलब मेरे पास 18% की वैल्यू 126 दी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 18 × 7 = 126, यानी कि 700। हाउ मच डिड अमित पे फॉर द टेबल? मतलब इसका 18% डिस्काउंट मिला 126, यानी कि 700 माइनस में 126 कितना हो जाएगा मेरे पास? 74, यानी कि 574। ठीक है, सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 साइन 65। मतलब इसको कॉसेक 65 लिख दूं मैं, तो यहाँ पे 6 प्लस में 7, तो 6 प्लस में 7 मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 74। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, आर इज राइट एंगल। ठीक है, मतलब मेरे पास पी क्यू आर है कोई, तो आर राइट एंगल बनाना है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको। एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस आर रेशो पी क्यू आर, पी एस आर रेशो पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 3:2, क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो मेरे पास पी एस आर की वैल्यू निकालनी है, तो पी एस आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये 35 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 55, 55 35 90 है, 55 हो जाएगा ये। ठीक है, मेरे पास पी क्यू आर की 55 आ रही है, मतलब 27.5 टाइम, तो इसका भी 27.5 टाइम हो जाएगा। 27 × 81 और 0.5 का मल्टीप्लाई करना उसमें। ठीक है, तो मेरे पास 82.5। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 75। 4 cot x प्लस में cosec x अपॉन में 4 cot x माइनस में cosec x। ठीक है, तो यहाँ से sec की पावर 4, मतलब ये sec स्क्वायर एक्स प्लस में tan स्क्वायर एक्स ही है, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। ये हमारे पास sec स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मेरे को, है ना। तो यहाँ पे कंपाइंड डिविडेंड लगा देते हैं, यानी कि 8 cot x अपॉन में नीचे क्या बनेगा? 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2 cosec x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कितना है? 7 × 4 = 11 और 7 माइनस में 4 3, यानी कि ये 4 बार कट जाएगा,
तो मेरे पास कॉट एक्स अपॉन में कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, 1 अपॉन में साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास 11/12। तो मतलब मेरे पास 11/12, 11/12। ठीक है, तो मेरे पास 144 माइनस में 121, 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आंसर आना चाहिए, 144 अपॉन में 121 प्लस 23 अपॉन में 121, यानी कि 167 अपॉन में 121। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर सॉरी, इंग्लिश स्टार्ट हो गई है भाई, पहले क्लोज टेस्ट क्यों फंसा दिया आज इन्होंने। क्लोज टेस्ट को बाद में ही करेंगे भैया, है ना, क्योंकि क्लोज टेस्ट को तो एंड में ही करने में मजा आता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 भी क्वेश्चन 81 भी चलता हूँ मैं तो सीधा, है ना। अच्छा, select the option that expresses the given sentence in the direct speech. Ned Stark said that he had to go to King's Landing then. He had to कब लगाते हैं हम, had to मतलब must होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, must को ही तो बदलते हैं had to में। तो हमारे पास नेड आई मस्ट गो टू देन तो आएगा ही नहीं, नाउ आना चाहिए। हमारे पास हैड टू नहीं हो सकता, मस्ट बी गॉन टू, मस्ट बी कैसे आ सकता है, मतलब मस्ट गॉन। ठीक है, तीन ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो चौथा ऑप्शन ही होगा भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग बढ़ती हुई रहती है, तो बिसीज चाओस, सबसाइड होगी ना, मतलब कम होती हुई। ठीक है, study the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Study of ancient things like Tom's buried towns, टॉम्स ब्यूरी टाउन्स। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स क्या होती है, आर्कियोलॉजी। कहाँ पे मैच कर रहा है भाई, आर्कियोलॉजी। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, बिलो द बेल्ट मतलब प्लेइंग अनफेयरली। ठीक है, बिलो द बेल्ट मतलब हैविंग ए सीक्रेट और प्ले अनफेयरली। चलो मैं तो प्ले अनफेयरली ही करता हूँ भाई, है ना। Select the most appropriate idiom that can substitute italicized words in the given sentence. The report's introduction provides a complete view of the new project. Apple of the eye तो नहीं हो सकता, वर्ड्स आई व्यू। ठीक है, वर्ड्स आई व्यू। Select the most appropriate option to fill in the blank. If I had known you were ill, I had known मतलब यहाँ पे वर्ड हैव आना चाहिए, तो आई आज ए ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इम्पीड हमारे पास ठीक है, IMPEDE, ACQUIT, COURTEOUS, ये भी ठीक है। XEX, HI होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, select the option that expresses the given sentence in the active voice. The orders have been processed by the customer team service. Orders have been, यानी कि the customer service team has processed the orders, has processed, has processed। ठीक है, तो हैज प्रोसेस्ड ही आना चाहिए यहाँ पे, है ना। ठीक है, अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 89। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। इंसिपेंट मतलब किसी को उत्पन्न करना होता है, वो तो इंसिपेंट तो जनरेट करना ना। आफ्टर years of aging in the oak barrels the wine exhibited a matured, matured ही होना चाहिए इसका एंटोनेम तो। मैच्योर्ड कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन मैच कर रहा है भाई। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 90, और क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है मेरे पास क्या। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। रीगल नहीं है, माइन्यूट नहीं है, कार्डिनल, कार्डिनल। ठीक है, मेरे पास है sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences is the correct order to form a meaningful and coherent paragraph.
एवरी मॉर्निंग द फ्रॉग वुड होप आउट ऑफ, पहले ऑप्शन चेक करें, डी, डी। अच्छा, मतलब दो ऑप्शंस डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या पता डी से स्टार्ट हो जाए हमारा सेंटेंस। तो ए माउस एंड ए फ्रॉग वर फ्रेंड्स, मतलब डी से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए सेंटेंस की, है ना। फिर ए के डी के बाद ए है और ए के बाद बी है। द माउस डिलाइटेड इन हिज फ्रेंड्स कंपनी अनअवेयर दैट द फ्रेंड वाज स्लोली टर्निंग इनटू एनिमी बिकॉज ही विजिटेड द माउस एवरी डे बट द माउस नेवर डिड। मतलब हमारे पास बी के बाद तो सी ही आना है। एवरी मॉर्निंग द फ्रॉग वुड होप आउट ऑफ हिज पॉन्ड एंड गो टू विजिट हिज फ्रेंड। मतलब पहले ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, है ना। तो ए के बाद बी आना चाहिए मेरे पास, है ना। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, ये भी जम्बल डी दे रखा है क्या। बाई 11th months of age babies have been shown to demonstrate, infants begin to detect the some events are funny and very soon after they start attempting to be funny themselves. Some babies and other babies, तो मेरे पास सी के बाद तो डी ही आना है मेरे पास, है ना। सी के बाद डी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। डी सी सी डी, ये मेरे पास सही हो सकता है, ये मेरे पास सही हो सकता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए मेरे पास, है ना। तो मेरे पास क्या बच रहा है, बी ए सी डी और सी डी ए बी। ठीक है। तो इन्फेंट्स बिगिन टू डिटेक्ट दैट, हाँ मतलब बी से स्टार्ट होना चाहिए ना मेरे पास सेंटेंस, ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 93 में, ड्यू टू ऑफिशियल पासी मनी ओनली वन मशीन वॉज बिल्ट। तो ओनली वन मशीन वॉज बिल्ट मतलब पासी मनी का सिनोनिम फ्रूगैलिटी। ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जुडिशियस सही है, बॉस्टन सही है, मतलब विल पावर। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोन होमोनेम, ए रोल्ड डाउन हिज चीक एज ही वॉच्ड द इमोशनल सीन फोल्ड। तो मेरे पास यहाँ पे मतलब उसके चीक से गिरा है कुछ, तो चीक से तो उसके टीयर ही गिरे होंगे, इमोशनल सीन देखा उसने तब, है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनेम ऑफ द वर्ड इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्टेड में क्या हो जाएगा मेरे पास, एग्जामिन्ड हो जाएगा सीधा ही, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना है हमको, एरर बतानी है, दिस इज द सेम पेंटिंग विच विच दैट अडोन आना चाहिए ना यहाँ पे, दैट अडोन। ठीक है। मेरे पास है द स्टूडेंट फाउंड द मैथ एग्जाम इनक्रेडिबल हार्ड, इनक्रेडिबली हार्ड। ठीक है। एंड आज का पेपर खत्म हुआ। ठीक है। आज मैंने 7 क्वेश्चन तो इंग्लिश में करे ही नहीं है भाई। हाँ, 1 सेकंड, कितना स्कोर आया, 157 ही रह गया। मतलब यार 7 क्वेश्चंस तो हुए, करे ही नहीं है, टाइम ही आउट हो गया है। 23 व 23 नंबर हैं इसमें, 36 हैं इसमें, 50 हैं इसमें, 48 हैं। ठीक है। और बराबर का ही टाइम लगा था, टाइम भी इतना खतरनाक नहीं लगा था। हम्म। भाई ये तो बहुत ही कम नंबर हैं। मतलब इसमें यदि मेरे 14 में से और सही हो जाते, ज्यादातर 7 में से यदि जितने भी सही होते, लेकिन 157 मार्क्स है भाई आज। क्या हो गए इन 157 का, है। अच्छा भाई, वो अच्छे से पेपर देना है ना, क्योंकि भाई ये शायद लिखने के चक्कर में मेरा शायद ज्यादा वो हो गया है। बाकी देखते हैं भाई, है ना। और क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने 7 क्वेश्चंस तो देखे ही नहीं भाई, इसमें देख लो। 7 क्वेश्चंस तो अटेम्प्टेड ही नहीं है मेरे पास, अटेम्प्टेड ही मेरे पास 18 हैं। हाँ। चलो, फिर भी मिलते हैं। 6 क्वेश्चन मेरे जीके में गलत हो गए, मतलब 23 नंबर हैं जीके में भी। अच्छा, चलो ठीक है, मिलते हैं भाई, है ना। मतलब मैथ्स में 50 है ना। तो भाई देखो, मैं क्या कहना चाहता था, कहना मैं ये चाहता था कि देखो यार, मैथ्स में 50 आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो भाई, और आप हमारी सीरीज मैथ प्रैक्टिस सीरीज को देख सकते हो, उसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम हमेशा अपलोड करते हैं, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड